अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपके घर में भी सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ फाइनली बहुत दिनों बाद मैं आ चुकी हूँ अपना एक न्यू वीडियो लेके। तो गाइज़ आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम में देखा होगा, जो जो मेरे इंस्टाग्राम में हैं मेरे फॉलोवर्स, तो उन लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम में स्टोरी देखा होगा, मैंने Q&A लगाया था। तो पहली बात तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस का मैं ख़ुद अपनी तरफ से जवाब देना चाहती थी, लेकिन कैसे दूँ, किसके थ्रू दूँ। तो मैंने सोचा कि चलो Q&A लगा देती स्टोरी में, तो उसी के साथ मैं अपने जो क्वेश्चंस हैं, जो मेरे मन में हैं, जो बातें हैं, मैं आपको बता दूँ। क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मतलब क्वेश्चंस है जो बहुत सारे आप लोगों में से कोई बीच से जो है वो मुझे क्वेश्चंस ऐसे कमेंट्स वगैरह देते हैं, तो मैं सोचती हूँ उनका जवाब दे दूँ, बट ऐसी किसी वीडियो में मैं बता नहीं सकती हूँ। तो आज Q&A भी मैंने मतलब स्टोरी में लगा दिया था, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और मैं उनके भी जवाब देना चाहूँगी आज। और 2-3 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे उन सब के आंसर एक ही साथ दे दूँगी, क्योंकि बार बार अलग अलग वीडियोस में वो कमेंट्स आते हैं और बार बार एक ही कमेंट्स मुझे आते हैं, तो मेरा ना माइंड एकदम डिप्रेशन में चला जाता है। क्योंकि यूट्यूब में भी वैसे ही, इंस्टाग्राम में वैसे ही, तो हर जगह कमेंट्स आते हैं ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरी भी फीलिंग्स गाइस हर्ट हो जाती है। तो आज मैं Q&A के साथ इन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन वगैरह लिख लिए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ 20-21 क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, जो मेन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो पहली बात पहले क्वेश्चन है वैसे मैं कहाँ से हूँ। तो गाइस मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ, तो अगर आप लोग मेरे लाइव के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन को दबाओगे नहीं, तो आपको कोई चीज़ के बारे में, मेरी लाइफ के बारे में कुछ पता ही नहीं लगेगा गाइस। तो एक लड़की या लड़का पता नहीं किसने तो पूछा है मेरे से कि आप कहाँ से हो, तो मैं आपको उनको स्पेशली बता दूँ कि मैं बेसिकली नेपाल से हूँ, बट मेरी शादी लद्दाख द्रास में हुई है। तो स्पेशली उनके लिए जिन्होंने मेरे से पूछा है, क्योंकि 90% लोगों को पता है कि मैं नेपाल से हूँ, तो अभी मैंने शादी द्रास में की हुई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप द्रास में क्यों नहीं रहती हो। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, बट मैंने इसको एक ही बार में लिखा हुआ है। 3-4 बार से भी ज़्यादा पूछा गया है क्वेश्चन कि मैं द्रास में क्यों नहीं हूँ और द्रास में क्यों नहीं आ रही हूँ। तो गाइस मैं आपको ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत टाइम से आपको देना चाहती हूँ, कि ये जो मेरी दिल की बात है, और मैं ऐसे ही खुद से शेयर करना भी नहीं चाहती थी, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा DM भी गाइस आ रहे हैं। मेरे कुछ अपने फ्रेंड्स भी है जो मुझे बोल रहे हैं कि तुम द्रास में क्यों नहीं आ रही हो, और क्वेश्चंस भी आए कि मैं द्रास में क्यों नहीं आ रही हूँ। तो बस द्रास में मेरे साथ कुछ ऐसी अजीब सी चीज़ हुई है, लाइक मेरी लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से, शादी के कुछ टाइम बाद से मैं बहुत ज़्यादा ऐसी तो अकेली सी मेरे हस्बैंड के साथ, लाइक हस्बैंड तो मेरे बहुत अच्छे हैं, वो मेरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो लोग होते हैं अपने आगे पीछे लोग होते हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी बातें की हैं, ऐसी बातें बोली है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है, और ऐसा सोचने मजबूर किया है कि भाई मैंने ऐसी जगह पर शादी क्यों की जहाँ पे कोई किसी को अपना नहीं मानता। जैसे कि मैं बाहर से हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं बाहर से हूँ, इसीलिए लोग मुझे ऐसी बातें करते हैं, या मेरी पीठ पीछे बातें करते हैं। इस पीठ पीछे तो बहुत ही ज़्यादा बात की और मैंने सुनी भी है। तो ऐसी चीज़ों से मैं गुजरी हूँ वहाँ पे, और मेरे आंखों के सामने भी, मेरे को मुंह पे भी बहुत लोगों ने बोला है ऐसी बातें, जो मेरे अपने खून के रिश्ते हैं, उन्होंने मुझे ऐसा बोला, मेरे हस्बैंड के खून के रिश्ता उनके साथ। बट गाइस ऐसी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ रात में, मैं आपको क्लियरली तो कैसे बताऊँ गाइस, क्लियरली भी नहीं बता सकती मैं आपको, बट इसीलिए यही रीज़न है कि मैं द्रास में आऊँगी, इंशाल्लाह आऊँगी, कुछ सालों बाद मैं आऊँगी, बट इतनी जल्दी मैं नहीं आने वाली, क्योंकि 2 साल गई इसमें, 2 साल वहाँ से मैं हिली नहीं। मैंने सोचा कि चलो अब देखते हैं, अभी नहीं हूँ, इसीलिए मैं क्या पता मेरे माइंड में ही ऐसा होगा। लेकिन बच्चा होने के बाद भी लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे सुनाया, क्योंकि मैं अकेली थी गाइस, इसीलिए मेरा ना मम्मी पापा साथ में थे, मम्मी पापा बाहर जम्मू में थे, मैं अकेले और मेरे हस्बैंड अकेले। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम ये हो, तुम वो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, लेकिन गाइस वो मेरी फीलिंग्स मुझे खुद पता है कि मैं कितना मेरे से होता है, कितना मैं अपने बच्चे को देख पाती हूँ। बच्चे को मैंने अपनी तरफ से अच्छे से देखा और वो अभी भी अच्छा है, लेकिन जो लोग काम बोलते तुम ये काम नहीं कर पाती हो, तुम ये नहीं कर पाती हो, तो बहुत ज़्यादा मुझे बोल के टॉर्चर किया, और एंड मेरा माइंड एकदम सुसाइड की तरफ चला गया था। बट अल्लाह ने मुझे उस रास्ते से निकाला है वापस, कि ये गलत कदम नहीं उठाना है। बहुत ज़्यादा मुझे अल्लाह ने मतलब संभाला है ऐसे सिचुएशन में, तो मैं अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे सिचुएशन से भी निकाला।
तो यही रीज़न है कि मैं द्रास वापस जाना नहीं चाहती। लेकिन एक रीज़न है मेरा, वहाँ पे एक मेरी फूफी है, वो जो उनके लिए मैं वापस आना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया, उनके बच्चे ने भी मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी है। बस वही है मेरे द्रास में अपने, और एक मेरी फ्रेंड है और उनका नाम सकीना है, और वही मेरी फ्रेंड है जिनके लिए मैं आना चाहती हूँ। तो उससे भी मैं नहीं मिल पाई, मैं यहाँ पे आई तभी उसकी डिलीवरी हो गई। उस चीज़ का भी मुझे बहुत अफसोस है कि उन लोगों की वजह से मैं अपने दोस्त से भी नहीं मिल पा रही हूँ अभी। तो यही रीज़न है गाइस कि मैं द्रास वापस अभी आना नहीं चाहती हूँ। कुछ सालों बाद या कुछ महीने बाद ज़रूर आऊँगी इंशाल्लाह। तो ये भी क्वेश्चन था जो बहुत ज़्यादा पूछा गया था, इसका भी मैंने रिप्लाई दे दिया है। एंड थर्ड क्वेश्चन है, मेरी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। तो गाइस मेरी जो अपनी मेरे मम्मी वाले फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तो टोटल हम 5 सिस्टर्स हैं। सबसे बड़ी वाली की 2017-18 में शादी हो गई थी, उसके 3 बच्चे हैं अभी, तो उनकी तो बहुत पहले शादी हो गई थी। और दूसरी वाली ने अभी कुछ टाइम पहले ही शादी की, उन्होंने कुछ टाइम पहले शादी की, उनकी भी लव मैरिज है, तो उन्होंने भी कोर्ट मैरिज शादी कर ली है। फिर थर्ड नंबर में मैं हूँ, तो मेरी भी शादी को 2 साल होने वाले हैं, अगले महीने 2 साल हो जाएंगे मुझे। तो हम तीनों ने शादी कर ली है। अभी 2 छोटे हैं, अभी वो छोटे स्टडी कर रहे हैं नॉर्थो में। हम लोगों ने मेरी रील्स वगैरह में देखा होगा उन लोगों को, तो उन लोगों ने अभी, वो छोटे, उनका शादी का कोई प्लान नहीं है अभी। तो ये है मेंबर्स बोल रही थी ना, 5 सिस्टर्स हैं, मॉम डैड को मिला के हम 7 मेंबर्स थे, लेकिन हम तीनों तो अलग हो गए। घर में हैं अभी मम्मी पापा, 2 सिस्टर्स हैं और दीदी का लड़का मम्मी के साथ ही रहता है, तो 5 मेंबर्स रहते हैं मेरे घर पे। तो फोर्थ क्वेश्चन है, आप मैरिड हो। तो येस आई एम मैरिड। एंड आपको सबको बता दूं कि मैं शादीशुदा हूँ, लगती नहीं हूँ, मैं छोटी लगती हूँ, बट आई एम मैरिड। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, आप जम्मू में क्या करती हो। तो गाइज़ मैं जम्मू में अभी कुछ कर नहीं रही हूँ, लेकिन मैंने अभी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो हमारे यहाँ पे एक भैया है, वो एक बड़े शोरूम में मैनेजर है वो, तो मैंने उनसे बात किया था, भैया मुझे भी जॉब की ज़रूरत है, तो आप मुझे कहीं पे जॉब लगवा दो। तो उन्होंने मेरे से सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लिए हैं, उन्होंने मेरा सर्टिफिकेट वगैरह या फिर फ़ोटोज़ वगैरह लेके उन्होंने मेरा, क्या बोलते हैं उसको, मुझे भूल गया, क्या बोलते हैं उसको, रिज्यूम बना दिया, रिज्यूम बना दिया भैया ने। तो इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद मुझे जाना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए, पता नहीं वो खुशखबरी कब आएगी। तो इंटरव्यू होगा मेरा, उसके बाद ही मैं जॉब में जा सकती हूँ। तो ये भी क्वेश्चन है, अभी मैं जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन अभी मैं घर पे हूँ बेबी के साथ। और अभी 6 क्वेश्चन है, एक बंदे ने मैसेज किया गया, मुझे एक बात समझ नहीं आती, आप लोग मुझे रील्स में देखते हो, यूट्यूब में देखते हो, तो आप लोगों को पता है कि मैं मैरिड हूँ, मेरा एक बच्चा है। तो आप लोग बॉयज़, स्पेशली बॉयज़ के लिए, वो मुझे मैसेज इनबॉक्स पे मत किया करो, एज अ फ्रेंड भी मत किया करो, एज अ सिस्टर तो करता नहीं है कोई, एज अ फ्रेंड या फिर कुछ अलग नज़रों से आप मुझे मैसेज करते, प्लीज़ मत किया करो। क्योंकि यहाँ पे एक बयान ने लिखा हुआ है कि इनबॉक्स में आ जाओ, मैसेज करो, क्या मतलब इसका। आप लोगों को पता है कि मैं मैरिड हूँ, मेरा एक बच्चा है, चाहे बच्चा हो या ना हो, आई एम मैरिड, यू नो। तो आप लोग मुझे ऐसे मैसेज मत करो, अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जब आगे वाला बंदा आपको भैया भाई बहन जो भी आप लोग अपनी फैमिली मान रहा है, तो आप लोग प्लीज़ ऐसे मैसेज मत करो। आपको पसंद है तो अपनी जगह है, आपको मैं पसंद आ रही हूँ तो अपने दिल में रखो, अपने पास रखो, बट ऐसे ही मैसेज करो, ये करो, बोलने से ना ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैं आप लोगों को समझाती हूँ प्यार से कि भाई ऐसी बातें मत करो, अच्छा नहीं लगता है। तो ये भी मैं आपको समझा दूँ कि नेक्स्ट टाइम से स्पेशली बॉयज़ ना, आप लोग मुझे मैसेज मत करो, अच्छा नहीं लगता। एज ए फ्रेंड हो या फिर कोई प्रमोशन वगैरह हो या फिर कोई प्रॉब्लम्स हो या आपको कोई हेल्प चाहिए हो, तो आप ऑफकोर्स मुझे मैसेज कर सकते हो। बट ऐसे ही आप लोग मुझे फ्रेंड के नज़रिए से मुझे ऐसे मैसेज मत किया करो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता गाइस, यू नो। तो इग्नोर करते इस बात को। तो ये भी हो गया है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे तो लिखा हुआ, हस्बैंड के साथ क्या बात होगी आपकी। तो हस्बैंड के साथ मेरी कोई बात नहीं होगी, हस्बैंड मेरे साथ ही है, अभी वो जॉब पे गए हैं। तो आप लोग सोच रहे होगे कि हस्बैंड के साथ अलग होगी, नो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, हम लोग कभी अलग नहीं हो सकते, चाहे कोई जैसे भी सिचुएशन हो। तो ये वो मेरे साथ ही हैं, मैं स्टोरी या फिर रील डाल दूँगी इनके साथ, आप लोग टेंशन मत करो, हम दोनों साथ में ही हैं। आसमा और शब्बीर कभी अलग नहीं हो सकते, वो इतनी मुसीबतों से एक हुए तो वो इतनी जल्दी अलग नहीं हो सकते। तो 7th क्वेश्चन भी क्लियर। एंड 8th क्वेश्चन है, वेयर आर यू नाउ। तो आई एम इन जम्मू। तो अभी मैं जम्मू में हूँ, अब मैं कुछ प्रॉपर लोकेशन कैसे बोलूँ आपको। तो अभी तो मैं जम्मू में ही हूँ। पर्सनली अगर किसी को बात करनी है, मतलब कोई प्रॉब्लम्स होगी, अगर कोई जम्मू में आया तो मैं आपसे बात करूँगी। तो 9th क्वेश्चन है, द्रास वापस कब आओगे। फिर से वही क्वेश्चन है। कैसे मैंने बोल दिया, अभी मेरा कोई प्लान नहीं द्रास आने का, कोई भी प्लान नहीं है मेरा अभी द्रास आने का। तो जिस दिन मैं आऊँगी उस दिन इंशाल्लाह बता दूँगी आपको, आने से पहले कुछ टाइम पहले बता दूँगी।
तो 10th क्वेश्चन है, पहले आप कौन सा रिलीजन में थे? तो ये मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया हुआ है, मेरे लव स्टोरी में आप जाके फर्स्ट पार्ट देख लेना, उसमें मैंने बताया हुआ है। तो मैं पहले मेरे रिलीजन, मेरे क्रिश्चियन हूँ, मेरे फैमिली भी क्रिश्चियन है। तो पहले मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती थी, बट मैंने शादी के बाद इस्लाम कबूल कर लिया है। तो बस ये पहले क्रिश्चियन थी मैं। नाउ 11th क्वेश्चन है, आपने स्टडी कहाँ तक की है? तो वह स्टडी मैं अभी भी कर रही हूँ, अभी भी स्टडी मेरी चल रही है, लेकिन अभी स्टडी मैंने इतनी तो कर ली है कि मुझे कहीं जॉब वगैरह मिल सकती है आराम से। तो स्टडी मेरी बता नहीं सकती मैं तो और शादी के टाइम में आपकी कितनी एज थी? तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल गाइस, मैंने शादी कोर्ट मैरिज की थी पहले। तो कोर्ट मैरिज में 18+ होना ज़रूरी है, तो मैं 18+ हो गई, मैंने कोर्ट मैरिज की थी। तो 18+ में मैंने शादी की थी, दैट्स इट। तो 12 क्वेश्चंस है, व्हाट इज़ योर नेम? तो पहले जो मेरी शादी से पहले वो जो मेरा नाम था वो है शायरा सिंह राय। तो मेरा पहला शायरा सिंह राय था, अभी मुझे शायरा ही बुलाते हैं यहाँ पे सब लोग। तो अब अभी का मेरा जो नाम है शादी के बाद, आसमा शबीर है मेरा नाम। तो मैंने अपने पति का नाम लगवाया है तो आसमा शबीर है नाम आगे। तो 13 क्वेश्चन है, अब अभी कहाँ हूँ? तो अभी मैं हूँ जम्मू में, तो मैंने बोल दिया था 15 क्वेश्चन। तो एक दीदी ने लिखा हुआ है अबीदा की, अबेदा जो भी है, सॉरी मुझे नाम लेना नहीं आया बोलना, अबीदा। उन्होंने लिखा आप बहुत क्यूट हो, तो थैंक यू सो मच। आप भी बहुत ज़्यादा क्यूट हो, बहुत ज़्यादा क्यूट हो गए, मैंने देखा नहीं है आपको, तो आपने मुझे क्यूट बोला, तो ऑफकोर्स आप भी बहुत ज़्यादा क्यूट हो गए, ब्यूटीफुल हो गए, माशाल्लाह बहुत क्यूट हो गए आप। आप किधर हो सिस? जम्मू में। आप 17 क्वेश्चन हैं, आप डेली व्लॉग्स क्यों नहीं डालते हो? तो गाइज़ मुझे ना लोग बोलते हैं ना, उस दिन मुझे ना एक मैसेज आया था कि आपको कंटेंट नहीं मिलता, कंटेंट की भूख क्यों? गाइज़ मेरे पास इतने कंटेंट है, इतने कंटेंट्स है मेरे पास कि ना डेली के दिन में 2 व्लॉग्स डाल सकती हूँ मैं, पता है। लेकिन अभी मेरे पास बेबी है ना गाइज़, और हस्बैंड वगैरह काम पे जाते हैं, तो सुबह का ब्रेकफास्ट, फिर दिन का लंच, फिर रात का डिनर, और साथ में बेबी को देखना, ये सब इजी नहीं होता है। सिंगल मदर तो मतलब जो सिंगल लेडी होती है वो कर सकती है, कहीं बाहर जाके वीडियो शूट करना, ये वो। तो मैं जितना मेरे से हो सके ना, मैं आपके साथ जुड़ने की कोशिश करती हूँ। मैं रोज़ ट्राई करती हूँ गाइस, झूठ नहीं बोलेंगी, कसम से आई स्वेयर कि मैं रोज़ ट्राई करती हूँ, ब्लॉग शूट करती हूँ, बट मेरा आधा ही ब्लॉग्स रह जाता है गाइस। तो ना मैं पूरा ट्राई करती हूँ अपनी तरफ से, बट एज अ मदर मुझे अपने बच्चों को भी देखना पड़ेगा। तो पहला बच्चा, फिर आप सब लोग। तो फाइनली आज मैंने एक वीडियो शूट कर लिया है, इंशाल्लाह यूट्यूब में भी अपलोड हो जाएगा। तो यही है कि इसलिए मैं डेली व्लॉग्स नहीं डाल पाती, लेकिन कंटेंट की भूखी नहीं होगा। इस कंटेंट मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा कंटेंट्स है मेरे पास। मैं बाहर भी जा सकती हूँ, ट्रैवल करके ब्लॉग भी शूट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी है, मेरी बेबी को देख सकती है। बट लेकिन मैं एक माँ हूँ, माँ के साथ बेबी ज़्यादा ही खुश रहता है, तो इसलिए मैं बाहर जाना चाहती नहीं हूँ, दैट्स इट। तो इसीलिए मैं डेली ब्लॉग्स नहीं आ पाते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके बेटे का नाम? तो मेरे बेटे का नाम मैंने रिवील किया था फर्स्ट मैंने क्वेश्चन में पहले में किया था। तो उसका नाम है इशाक शबीर, उसके आगे भी उनके डैडी का नाम लगाया हुआ है, इशाक शबीर है उसका नाम। तो लास्ट क्वेश्चन है, एक भाई ने पूछा हुआ है कि अपने हस्बैंड से पूछ के हमें फॉलो बैक करो, इज़्ज़त का मतलब भाजी पाला मत करो। मेरी लैंग्वेज में तो यही हुआ, भाजी पाला मत करो इज़्ज़त का। तो गैस मैं आप लोगों को इसका रिस्पॉन्स सबको देना चाहूँगी एक साथ, क्योंकि मैं सबको फॉलो बैक नहीं दे सकती गाइस, लेकिन आप सब लोग फॉलो बैक मांगते हो, तो मैं सबको फॉलो बैक नहीं दे सकती। अगर मैंने सबको एक एक फॉलो बैक किया तो मेरे तो फॉलोइंग लिस्ट ही बढ़ जाएगी गाइस। तो गैस मैं फॉलो बैक नहीं दे सकती, सॉरी, आई एम सो सॉरी। बट मैं आप सबको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अभी मैं जहाँ तक हूँ, मैंने यूट्यूब में इतनी वीडियोस डाले ही नहीं है, बट मेरे 2K फॉलोवर्स होने वाले हैं। आई एम सो मतलब लकी, आई एम सो लकी, बिकॉज आप लोगों ने मुझे इतनी, ना कोई इंटरेस्टिंग वीडियो है, ना इंटरेस्टिंग कोई कंटेंट है, बट आप लोगों ने मुझे 2K तक पहुँचा दिया। एंड इंस्टाग्राम में भी 7K हो गए मेरे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। लेकिन गाइस आप लोग इस समझने की कोशिश करो कि मैं सबको फॉलो बैक नहीं दे सकती, बट अगर कोई फॉलो बैक मांगता है तो मैं उसको कुछ टाइम के लिए फॉलो बैक दे देती हूँ, तो कि वो थोड़ा खुश हो जाए। तो यही है गाइस कि मैं सबको फॉलो बैक नहीं दे सकती, प्लीज़ आप माइंड मत करना, हस्बैंड के बोलने से नहीं, बट मैं
ख़ुद की तरफ से बोल रही हूँ कि मैं सबको फॉलो बैक नहीं दे सकती, बट ऐसा कोई एटीट्यूड नहीं है मेरे अंदर। आप लोग इससे मैं अच्छे से बात कर रही हूँ तो आप लोग ये मत सोचने कि एटीट्यूड होगा मेरे अंदर, मेरे पास एटीट्यूड नहीं है, बट मैं बता रही हूँ कि मैं सबको फॉलो बैक नहीं दे सकती। तो मेन क्वेश्चन का आंसर मैंने सबको दे दिया है। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, एक बंदे ने मुझे पर्सनली मैसेज किया था, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया उसको। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि आप अपनी ऐसी वीडियोस क्यों डालते हो, डांस की वीडियोस क्यों डालते हो, ऐसे मतलब ऐसी वीडियोस क्यों डालते हो, हमारे नज़रों में ये मुजरा होता है। तो गाइस देखो, मैं आप लोगों को एक बात बोलती हूँ। हाँ, पहले मैं इसको तय कर लेती हूँ, सॉरी फोल्ड कर लेती हूँ। हाँ, तो गाइस मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोगों को मेरी रील्स या फिर डांसिंग वीडियोस या फिर व्लॉग्स वगैरह अगर पसंद नहीं आते, प्लीज़ आप लोग उसे मत देखकर स्किप कर दें या फिर अनफॉलो कर दें या फिर अनसब्सक्राइब कर दें। बट प्लीज़ ऐसे कमेंट्स मत करें या फिर ऐसे फालतू की बातें मत करें कि ये मुजरा है या फिर ये हराम है। गाइस जो है हमने एक्सेप्ट किया हुआ है, हमारा शौक़ है, हम पूरा करेंगे, क्योंकि जो बचपन में हमारे शौक़ थे वो पूरे नहीं हुए कुछ रीज़न से, तो हम वो शौक़ अभी पूरे कर रहे हैं। तो आप लोग अपनी लाइफ देखो, अपने बहनों को देखो, अपनी मम्मी को देखो, अपनी फैमिली से आप लोग अपनी फैमिली को देखो कि कौन सही है कौन ठीक है, क्योंकि हम किसी और की वाइफ है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है, वो हमें देखेंगे, आप लोग हमें नहीं देखोगे, क्योंकि आप लोग हमें प्यार देने के लिए, आप लोग हमें जज करने के लिए नहीं हो। अगर आप लोगों को, अगर आप मतलब जो मुझसे प्यार करते हैं उनके लिए नहीं है, जो मेरे हेटर्स हैं मैं उनको बोल रही हूँ। और आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद नहीं है तो कृपया करके जाए, जो मेरे खुद के रिलेटिव्स हैं उनको भी मैं बोल रही हूँ, जो मेरे खुद के रिलेटिव्स हैं वो भी कान खोल के सुन लो कि मेरे को और मेरे फैमिली को बुरी बोलने का, मेरे हस्बैंड को कुछ उल्टा कमेंट करने का आपको कोई हक़ नहीं बनता। बेशक आप हमारे रिलेटिव्स हो, कोई हक़ नहीं बनता आपको हमारे ऊपर उंगली उठाने का या फिर हम मैं वीडियो बनाती हूँ बोल के ऐसे बोलने का, क्योंकि मेरे साथ मेरे हस्बैंड है, उन्होंने मुझे जब कुछ नहीं बोला था। आप लोग भी कोई नहीं होते मुझे बोलने वाला है, कोई बात नहीं, क़यामत के दिन देखेंगे क्या होता है, क्योंकि अभी जो शौक़ है मेरे वो तो मैं पूरे करूँगी ही। तो आप लोग भी अपने शौक़ पूरे किए, मैं तो यही बोलूँगी कि अपने शौक़ सबको पूरे करने चाहिए। तो आप लोग अपने शौक़ पूरी कीजिए और हमारी लाइफ में इंटरफेयर मत करना, क्योंकि किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही बोलूँगी कि नेक्स्ट टाइम से आप ऐसे लोगों की वजह से, जो गाइस जो मुझे वीडियोस देख रहे हैं, उन कुछ ऐसे कीड़े हैं ना बीच में, उन कीड़ों की वजह से ना हमें कमेंट ऑफ करना पड़ता है, बहुत लड़कियों को कमेंट ऑफ करना पड़ता है। मेरी बहुत सारी दोस्त है जो रील्स वगैरह बनाती है, वो भी बेचारी कमेंट ऑफ करके बनाती हैं। तो हमारी एक फ्रेंड है ज़ारा, द्रास में रहती है वो, उन्होंने भी उधर से शादी किया है ले से, तो वो भी बेचारी कमेंट ऑफ कर रखती है, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब उल्टे कमेंट्स करते हैं। तो हम लोग को हर्ट होता है गाइस, हम लड़कियां हैं, हम अपने शौक़ पूरे कर रहे हैं तो हमें भी हर्ट होता है। इसलिए बोल रही हूँ आप कमेंट ऑफ मत करें, क्योंकि हमारा माइंड घूम जाता है कि भाई गलत सोच आते हैं माइंड में। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ऑफ करिए, कमेंट ऑफ करिए, अपना मुँह ऑफ करिए। हम कमेंट ऑफ तो करना ही पड़ता है, क्योंकि आप लोग ऐसे उल्टे कमेंट्स करते हो। तो नेक्स्ट टाइम से नो कमेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अपना ध्यान रखना, अपने फैमिली का ध्यान रखना, और आप लोग सब लोग जो चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।